Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा की काराकाट में परेशानी बढ़ा रखी है। एक तरफ पवन सिंह के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए भोजपुरी सुपरस्टारों का काराकाट में जमावड़ा लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए के मेगा स्टार को काराकाट में इकट्ठा कर रहे हैं। इसी कड़ी में उपेंद्र कुशवाहा के लिए चुनाव प्रचार करने चिराग पासवान पहुंचे। इस दौरान चिराग पासवान ने उपेंद्र कुशवाहा की खूब तारीफ की। क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। एक लंबे समय के बाद हमारे प्रदेश को ये सौभाग्य मिला है कि डबल इंजन की सरकार आज हमारे प्रदेश में चल रही है। 2014 का इनका जो कार्यकाल था, बतौर माननीय केंद्रीय मंत्री के तौर पर इन्होंने कार्यों को विपरीत परिस्थिति में धरातल पर उतार कर दिखाया। जब बिहार में हम लोग की सरकार नहीं थी, केंद्र में एनडीए की सरकार, बिहार में महागठबंधन की सरकार, पर एक डबल इंजन की सरकार के क्या क्या फायदे होते हैं, बगल के राज्य उत्तर प्रदेश उसका सबसे खूबसूरत उदाहरण है। आज वो प्रदेश तीव्र गति पर विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी के सोच वाली सरकार राज्य में भी है, और आज एक लंबे समय के बाद हमारे प्रदेश को भी ये सौभाग्य मिला है। पर ये श्रृंखला बनी रहनी चाहिए, ये आग्रह करने आज आप लोगों के बीच आया हूं। ये श्रृंखला तभी बनी रहेगी जब प्रधानमंत्री जी की सोच वाली सरकार, जिसका बनना तय है, केंद्र में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, और साथ ही में ये बात भी तय है कि बिहार में अगले विधानसभा के चुनाव के बाद पुनः बिहार में भी एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इसमें भी कोई संदेह नहीं। मौके पर जब उपेंद्र कुशवाहा को मंच संभालने का मौका मिला तो माइक देखते ही उपेंद्र कुशवाहा भी अपने कार्यकाल के दौरान किए गए काम गिनवाने लगे। अपने लोकसभा क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति हमने दी, और सिर्फ स्वीकृति नहीं दी बल्कि एक केंद्रीय विद्यालय नवीनगर में खुल गया 2018 में। स्वीकृति के उपरांत जो चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। याद होगा, बहुत सारे लोगों ने अगर देखा होगा, सासाराम का केंद्रीय विद्यालय उस तरह से कैसे चल रहा था। राज्य सरकार के मिडिल स्कूल के भवन में जहां 8-10 कमरे थे, 400-500 बच्चे किसी तरह से पढ़ रहे थे। वहां समस्या आ रही थी, बच्चे पास करके दूसरे क्लास में जा रहे थे। हमारे तत्कालीन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि सर, आगे अगर भवन की व्यवस्था नहीं हुई तो विद्यालय को बंद करने का निर्णय लेना पड़ेगा। हमने कहा कि नहीं, किसी भी स्थिति में सासाराम का केंद्रीय विद्यालय बंद नहीं होगा। और उस वक्त जो भी नया भवन बने, इसके लिए करने की जरूरत थी, हमने किया। और नया भवन केंद्रीय विद्यालय का बने, इसके लिए हमने मंत्री रहते हुए खुद ही उसका शिलान्यास किया, और उसी कार्यकाल में मंत्री रहते हुए हमने उसका उद्घाटन भी किया। खैर, काराकाट हॉट सीट बनी हुई है। पवन सिंह ने काराकाट के चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया है। अब देखना होगा कि जब 4 जून को नतीजे आएंगे, तब आखिर रेस में आगे कौन निकलता है और पिछड़ता कौन है। काराकाट से मनोज सिंह की रिपोर्ट आप देख रहे थे।